सुशांत केस की जांच कर रही एनसीबी टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव। पूछताछ के लिए आई श्रुति मोदी को लौटाया। टीम मेंबर्स का होगा कोरोना टेस्ट। मॉर्चरी में जाकर सुशांत की डेड बॉडी देखने के मामले में रिया पर थोड़ी देर में राज्य मानवाधिकार आयोग सुनाएगा फैसला। जमानत के लिए आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती हैं रिया चक्रवर्ती। शुक्रवार को सेशंस कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की थी। नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स केस में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। एनसीबी अब तक मामले में 16 लोगों को पकड़ चुकी है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार सूर्यदीप मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी 18 सितंबर तक एनसीबी के रिमांड में भेजा गया। 17 सितंबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा गया गोवा से गिरफ्तार ड्रग पेडलर कोस्टा। कंगना ने अपने ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए बीएमसी से मांगा 2 करोड़ का मुआवजा। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की संशोधित याचिका। जया बच्चन का रवि किशन पर हल्ला बोल। बिना नाम लिए कहा, रवि किशन के बयान से मैं शर्मसार हूं। जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। राज्यसभा में जया बच्चन ने रवि किशन पर बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, जिन लोगों को बॉलीवुड ने नाम दिया वो उसे गटर बोल रहे हैं। रवि किशन का जया बच्चन पर पलटवार। कहा, किसी ने नहीं सजाई मेरे लिए थाली, खुद फिल्म इंडस्ट्री में बनाई भोजपुरिया थाली। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले रवि किशन, जया बच्चन को नहीं देना चाहिए था ऐसा बयान। अगर ड्रग्स की थाली में छेद करना है तो जरूर करूंगा। जया बच्चन के थाली वाले बयान पर कंगना ने ट्वीट किया। कहा, मैंने इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है, जया जी की नहीं। सामना के संपादकीय में जया बच्चन के बयान का समर्थन लिखा। सच और बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं जया बच्चन। संजय राउत ने जया बच्चन के बयान का समर्थन किया। कहा, कुछ लोगों की बयानबाजी से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं देश की संस्कृति हो रही है बदनाम। ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रवि किशन का समर्थन किया। बोले, जया बच्चन ने जो कहा वैसा नहीं हो रहा। फिल्म उद्योग को ही नहीं किया जा रहा है बदनाम। सुशांत को लेकर पावना डैम में बोट चलाने वाले जगदीश गोपीनाथ का बड़ा खुलासा। बोट से आपती गवंडे टापू जाते थे सुशांत। रिया सारा के अलावा एक और एक्ट्रेस साथ आती थी। टापू पर शराब और गांजे की पार्टी होती थी। शौविक, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश भी साथ होते थे। एनसीबी से पूछताछ में बोटमैन ने किया खुलासा। इंडिया टीवी के पास बयानों की एक्सक्लूसिव जानकारी। ड्रग्स मामले में कन्नड़ फिल्मों के एक्टर दिग्नाथ और अंद्रिता राय से पूछताछ। क्राइम ब्रांच के सवाल जवाब के लिए उन्होंने ऑफिस बुलाया। राज्यसभा में बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, महाराष्ट्र सरकार ही अवैध निर्माण का प्रतीक। आतंकवादी संगठन आईएसएस पर बड़ा खुलासा। गृह राज्य मंत्री ने सदन में दी जानकारी। 12 राज्यों में आईएसएस के एजेंट सक्रिय। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए काम किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कृषि में निवेश बढ़ाने पर मोदी सरकार का जोर। किसानों की आय बढ़ाना सरकार का लक्ष्य। मॉस्को में विदेश मंत्रियों की बैठक में से पहले पेंगोंग में चीनी सैनिकों ने की थी फायरिंग। भारतीय सेना पर दबाव बनाने की कोशिश। रक्षा मंत्री ने लोकसभा से चीन को दी कड़ी चेतावनी। कहा, सेना एलएसी पर किसी भी हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम। राजनाथ सिंह ने कहा, किसी को हमारे इरादों पर नहीं होना चाहिए शक। हर कार्रवाई का देंगे मुंहतोड़ जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से एलएसी पर जुटाए सैनिकों और गोला बारूद के बारे में बताया। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने भी की है जवाब देने की पूरी तैयारी। राजनाथ सिंह के मुताबिक एलएसी पर पहले भी बनी है तनाव की स्थिति, पर इस बार सैनिकों का जमावड़ा और फ्रिक्शन पॉइंट की संख्या बेहद अलग। राजनाथ सिंह ने कहा, चीन नहीं मानता पुराने समझौते। एलएसी पर सैनिकों की तैनाती को बताया 1993 और 1996 के समझौते का उल्लंघन। राजनाथ सिंह ने चीन की चालबाजी की एक और बात बताई। कहा, अप्रैल में चीन ने बॉर्डर पर अपने सैनिक बढ़ाए थे। मई में गलवान में हमारे जवानों की पेट्रोलिंग में अड़ंगा डाला। राजनाथ सिंह बोले, चीन ने मई में एलएसी पर कई जगहों पर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। भारत की सेना ने आवश्यक जवाबी कार्रवाई की। चीन के साथ तनाव के बीच सेना ने लेह में सर्दियों की तैयारियां शुरू की। पहुंचाए जा रहे हैं सब जीरो टेम्परेचर में जवानों के लिए जरूरी उपकरण। फाइटर प्लेन के अलावा ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोबमास्टर लगातार फॉरवर्ड बेस पर भर रहे हैं उड़ान। पहुंचाया जा रहा है तोप और टैंक। एलएसी पर बर्फीली ऊंचाइयों वाले इलाकों में लगाए गए खास टेंट। -50 डिग्री की ठंड में भी जवानों की करेंगे रक्षा। एलएसी पर तनाव को देखते हुए सेना ने फॉरवर्ड एरिया में 12 से 14 महीने के लिए राशन का स्टॉक जमा किया। सर्दियों में जवानों को नहीं होगी कोई परेशानी। अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर डेप्थ एरिया में चीनी सैनिकों की मूवमेंट बढ़ी। भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ कहा। कश्मीर पर लेक्चर न देने की सलाह दी। यूएनएचआरसी की बैठक में पाकिस्तान ने उठाया था कश्मीर का मुद्दा। भारत ने पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को अत्याचार की याद दिलाई। भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल का डाक टिकट जारी हुआ। एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद रहे। पिछले साल मिसाइल का हुआ था सफल परीक्षण। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कोरोना काल में बीजेपी ने ख्याली पुलाव पकाए। 21 दिन में कोरोना को हराएंगे। 20 करोड़ का पैकेज, आत्मनिर्भर बनो। सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं, सब झूठ और सफेद झूठ।
यूपी में नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर योगी सरकार पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। पहले तो नौकरी नहीं देगी सरकार, अब बंधुआ मजदूरी कराएगी। संसद में भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन, किसान विरोधी नीति वापस लेने की मांग की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खेला मुस्लिम कार्ड, चुनाव से पहले 20 लाख मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य। अल्पसंख्यक मोर्चा दिसंबर तक चलाएगा अपना अभियान। ममता ने एक दिन पहले ही किया था 2 बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल सरकार हिंदू पुरोहितों को देगी मासिक भत्ता। बिहार के दरभंगा में बनेगा एम्स, केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मंजूरी दी। राजस्थान के बूंदी में चाड़ना चंबल नदी में डूबी नाव, 14 लोग डूबे, 8 शव निकाले गए। नाव में कई लोग थे सवार, मौके पर रेस्क्यू जारी। हैदराबाद में हवाला गैंग का भंडाफोड़ हुआ, 3 करोड़ 75 लाख रुपए बरामद किए गए, 4 आरोपी भी गिरफ्तार। केरल के मल्लापुरम में राज्य एक्साइज विभाग की बड़ी कामयाबी, एक लॉरी से करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपए की हवाला रकम बरामद की। अयोध्या में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 10 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में तेज रफ्तार कार का कहर, सड़क के किनारे जा रहे 3 लोगों को कुचला, 1 की मौत, कार चालक गिरफ्तार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के समाजवादी शिक्षक मंच ने उठाया साहित्य चोरी का मुद्दा। कई नामी हस्तियों ने भी वर्चुअल कार्यक्रम में की कार्रवाई की मांग, 3 कॉलेजेस के प्रिंसिपल पर आरोप। हरियाणा में ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी, पलवल से सोनीपत के बीच बनेगा। नोएडा में फ्रेंचाइजी के नाम पर 100 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, 29 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। ग्रेटर नोएडा में 2 गुटों में मिट्टी खोदने को लेकर झड़प हुई, पुलिस ने हथियार जब्त कर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बंगाल के बांकुड़ा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ, चोरी की 19 बाइकों के साथ 3 लोग गिरफ्तार। देश में कोरोना ग्राफ 50 लाख के पार हुआ, एक दिन में आए सामने 90,123 नए मामले, 40 लाख से 50 लाख तक पहुंचने में सिर्फ लगे 11 दिन। कोरोना से एक दिन में 1,290 लोगों की मौत, अभी तक 82,066 लोगों ने जान गंवाई। एक्टिव केस की संख्या 10 लाख के करीब पहुंची। कोरोना रिकवरी के मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा, स्वस्थ हुए सबसे अधिक संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी वाले देशों में भारत ऊपर, 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 5,000 से भी कम केस। देश भर में अब तक 5 करोड़ 94 लाख से भी ज्यादा टेस्टिंग, पिछले 24 घंटे में हुए 11,16,000 से ज्यादा टेस्ट। सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेज में अब तक 100 जवानों की हुई कोरोना के कारण मौत। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। बिल गेट्स का बड़ा बयान, कहा कोरोना पर काबू पाने में भारत में बन रहे वैक्सीन का होगा बड़ा रोल। दिल्ली में अगस्त के पहले सप्ताह में हुई सीरो सर्वे में खुलासा, कोरोना से उभरे 30% लोगों में नहीं मिले एंटीबॉडी। जिम खुलने के बाद से दिल्ली के जिमों में बढ़ी लोगों की संख्या, जिम वाले खुश नजर आए, एक वक्त पर ज्यादा लोगों के साथ वर्जिश करने पर मनाही। मुंबई के सायन अस्पताल में डेड बॉडी की अदला बदली के मामले में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, एक शख्स का शव दूसरे परिवार को सौंपा गया, उसी परिवार ने अंतिम संस्कार भी किया। नागपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती, नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर 5-5 हजार का लगेगा जुर्माना। हिमाचल प्रदेश जाने वाले लोगों को अब ई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर अभी भी रोक जारी। भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं, सरकार ने कहा ऑक्सीजन प्रोडक्शन क्षमता 6900 मीट्रिक टन से ज्यादा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी कोरोना संक्रमित हुए, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में कोरोना से फिर 4,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, 36 संक्रमितों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, राज्य का कोरोना ग्राफ 11 लाख के करीब पहुंचा। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 1500 लोग संक्रमित, 49 लोगों की मौत हुई। यूपी में एक दिन में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 113 लोगों की मौत। बिहार में फिर 1,575 लोग कोरोना पॉजिटिव, कुल संख्या 1,61,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, कुल संख्या 2 लाख के पार पहुंची, एक दिन में 59 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, 24 घंटे में 29 लोगों की मौत। राजस्थान में कोविड के 802 नए मामले सामने आए, पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई, अब तक राज्य में 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। गुजरात में कोरोना के 1,349 नए संक्रमित मिले, 17 की मौत हुई, राज्य का कोरोना आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा। राजकोट के सराफा बाजार में दुकानें बंद, कोरोना की वजह से व्यापारियों ने फैसला लिया। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 8,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 69 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 2,273 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, ये नया आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई, अब तक 1,62,000 से ज्यादा कुल लोग संक्रमित। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 7,500 लोग संक्रमित, 97 लोगों की मौत। केरल में एक दिन में कोरोना से 3,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले, 12 लोगों की मौत। कोरोना के चलते अगरतला में विश्वकर्मा पूजा में बसरा सन्नाटा, कोरोना के चलते नहीं बिक रही हैं मूर्तियां, मूर्तिकार परेशान, रोजी रोटी का संकट। सूरत में बिल्डर प्रकाश भलानी की दरियादिली, कोरोना काल में रेंट पर रहने वाले 42 परिवारों को बगैर किराया रहने के लिए मकान दिए, कहा सिर्फ मेंटेनेंस का भुगतान करें। नोएडा अथॉरिटी में सैनिटाइजेशन का काम करने वाले वर्कर्स हड़ताल पर, ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों ने की समान काम के लिए समान वेतन की मांग।
वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जापान के नए प्रधानमंत्री बने योशिहिदे सुगा 71 साल के योशिहिदे शिंजो आबे के करीबी माने जाते हैं। इजराइल और अरब के देशों के बीच 26 साल में पहला शांति समझौता, राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इजराइल के पीएम, यूएई और बहरीन के विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर किया। ट्रंप ने कहा, हम इतिहास बदलने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। दशकों की हिंसा और बंटवारे के बाद नए मध्य पूर्व की हो रही है शुरुआत। ऐतिहासिक समझौते के वक्त गाजा से इजराइल में छोड़े गए 2 रॉकेट, इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक 2 लोग घायल। राष्ट्रपति ट्रंप का खुलासा, 2017 में सीरिया के राष्ट्रपति असद की हत्या का देना चाहते थे आदेश, तब के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने रोका। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक रिसाइकलिंग प्लांट में भीषण आग लगी, शहर के बड़े हिस्से में धुएं का गुबार फैला। ब्रिटेन ने भारत को लौटाई 15वीं शताब्दी की 3 मूर्तियां, तमिलनाडु के मंदिर से दशकों पहले चुराई गई थी ये मूर्तियां। कोरोना महामारी के दौरान भारत में $20 अरब का विदेशी निवेश हुआ, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सीआईआई के वर्चुअल कार्यक्रम में जानकारी दी। एप्पल ने लॉन्च की कम कीमत वाली नई स्मार्ट वॉच, आईफोन का नया वर्जन साल के अंत तक में आने की उम्मीद। प्याज एक्सपोर्ट पर पाबंदी से कीमतें होंगी कम, दिल्ली में ओखला सब्जी मंडी में कारोबारियों का दावा।